हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का मेरे बैंकिंग मैथ चैनल में स्वागत है। मैं आज सभी को प्रतिशत चैप्टर पढ़ाऊंगा। प्रतिशत चैप्टर पढ़ने के लिए आप सबों को परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने इस चार्ट में बना रखा है, आप सबों को इस चार्ट को याद करना पड़ेगा। इसमें लिख रखा है 50% की वैल्यू 1/2, 33 कंप्लीट 1/3 की वैल्यू 1/3, 25% की वैल्यू 1/4। इस तरीके से मैंने आगे लिख रखा है। आप सभी को इसको याद करना है, तभी आप बैंक में सवालों को बहुत जल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि बैंक में लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको सवाल लगाने होते हैं। इसमें 20 मिनट का समय मिलता है और 35 क्वेश्चन मैथ के लगाने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। लिख रखा है कि 16 सही 2/3%। अब देखिए, परसेंटेज वैल्यू से ही सारे सवाल हम लगाएंगे। तो इसका वैल्यू होता है 1/6। हमसे वास्तविक संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें जो नीचे हर में होता है वही वास्तविक संख्या का मान या प्रारंभिक संख्या आप कह लीजिए होता है। सवाल में कह रहा है किसी संख्या में 16 से ही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए। देखिए, तो 16 से ही 2/3% की वैल्यू 1/6 है, तो 6 में 1 को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 7 आता है। और इस 7 की वैल्यू दे रखा है 4956 रुपये। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 7 एकम 7, 7 7 49, दो संख्या कट रही है तो जीरो लग जाएगा। 7 8 56, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ गई है आपकी 708 रुपये। जब एक यूनिट की वैल्यू 708 रुपये हमसे पूछा जा रहा है वास्तविक संख्या का मान, तो नीचे वाला जो होता है वो वास्तविक वैल्यू होती है। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 708 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 708 गुणे 6। इसको गुणा करेंगे, 6 8 48 के 8, खास से करिए जीरो, जीरो लगेगा तो ये 4 इसमें ही आ जाएगा। और 6 7 42। ये आपका क्या हो गया? ये आंसर हो गया आपका। देखो, अभी समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे आपको सवाल लगाने में तेज़ी आ जाएगी और आप बहुत जल्दी से सवाल लगा ले जाएंगे। अगला सवाल देखिए, इसी से मिलता जुलता। आज मैं इसी लेवल के केवल 4 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। तो अगला सवाल कह रहा है कि किसी संख्या का 6 से ही 2/3% संख्या से घटा दिया जाए। पहले सवाल में क्या था? जोड़ दिया जाए, और इस सवाल में क्या है? घटा दिया जाए। तो घटा दिया जाए तो संख्या 5670 बनती है। तो वास्तविक संख्या याद कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 6 से ही 2/3% की वैल्यू होती है 1/15। जैसा कि सवाल में कह रहा है घटा दिया जाए, तो 15 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। और 14 की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है? 5670 रुपये। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 एकम 14, 14 चौको 56, दो संख्या कटनी जीरो लगेगा, 14 5 70, मतलब कि एक यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई है 405 रुपये। तो हमें वास्तविक संख्या की वैल्यू कितनी है? 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 405 गुणे 15। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 15 5 75, जीरो लगाया तो 75 का पूरा आ जाएगा, और 15 चौको 60। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर। तो देखा कितनी जल्दी हम सवाल को लगा लेते हैं। अगला सवाल देखिए, जैसे कि इसी लेवल का सवाल है। अगर किसी संख्या का 11 से ही 1/9 इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। प्रारंभिक संख्या ज्ञात की। प्रारंभिक संख्या मतलब वास्तविक संख्या। तो देखिए, परसेंटेज कितना दे रखा है? परसेंटेज दे रखा है 11 से ही 1/9%। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/9। कितना होता है? 1/9। अब देखिए, सवाल में कह रहा है कि जोड़ दिया जाए, तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। 900 दे रखा है, 900 बनता है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। तो अगर जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की आ गई 90 रुपये। जब एक यूनिट की वैल्यू 90 आ गई तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90 गुणे 9, और गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 810। ऐसा नहीं, कितना आसान तरीके से हमने सवाल लगाया। अगला सवाल देखिए,
अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अब कह रहा है सवाल में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से ही 1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। परसेंटेज दे रखा है 157 1/7। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो पहले तो इसको मैं फैक्टर करता हूँ। इसको अलग अलग करते हैं तो 100% प्लस 57 से ही 1/7%। 100% अपने आप में पूरा होता है तो इसका मान 1 आएगा, प्लस 57 से ही 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 4/7। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 11/7। देखिए सवाल में कह रहा था अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया 64 जोड़ दिया जाए। अब हमारी परसेंटेज वैल्यू आ गई 11/7, तो 7 में कितना जोड़ आ गया है 11 आ गया है, 7 में हमने 4 जोड़ दिया गया है। भाई वैल्यू में 4 जोड़ा है लेकिन सवाल में कह रहा है कि 64 जोड़ा है, तो इसी 4 की वैल्यू कितना है 64 दे रखा है, तो 4 की वैल्यू हमको दे रखा है 64। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16। जब 1 की वैल्यू 16 आ जाएगी तो हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक संख्या नीचे वाला होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16 गुणे 7 कितना हो जाएगा 16 7 112। ये आपका 112, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं रोज़ सवाल पढ़ाता जाऊंगा और लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ाता जाऊंगा। अगर मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो आने वाली वैकेंसी जैसे IPS क्लर्क, RRB क्लर्क में आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको सारे सवाल सारे टाइप अपने चैनल में बताने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।